बाज लड़के वो इतने बड़े नचकइये हैं, पता नहीं इसकी कमर में स्प्रिंग लगा हुआ है, अल्लाह जाने क्या लगा, न सर हिलता न टांग, खाली कमर हिला रहा है, कमर कुदा रहा है। इसकी कमर में ऐसी कौन सी हवा भरी हुई है यार? हैं? इससे पूछो रामपुर उस पे मैं उतरा, ठंड का मौसम था, तो एक लड़का हाथ ऐसा लगा हुए, मैंने सोचा ला कॉफी पी लूं, तवज्जो रखो, मैंने सोचा कॉफी पी लूं, तो ये कमर कुदा रहा है, कमर, तो मैंने कहा अल्लाह इसका और जिस्म तो नहीं हिल रहा, इसकी कमर क्यों कूद रही है? तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा देखूं अंदाजा लेके, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए उसको, जैसे ही बंद करा उसकी कमर रुक गई। मैंने कहा वो म्यूजिक पे कूद रही थी, नबी ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि लोगों की रगों में शैतान दौड़े, वो वक्त आ गया यार, नबी ने फरमाया ऐसी शैतान ऐसी शर्ट उतारेगा शादियों में और घुमाएगा, कहेगा कमरिया मटके, और है कमर, इतना बड़ा मोटा कमर है, और खुदा बेटा कमरिया मटके, अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, खाला भी, और ये कमरिया मटका रहे, गाने गा रहे, शराब पी के लोटा जा रहा, लोटा। कौन सुधारेगा तुम्हें बोलो? जब भाई अपनी बहन के सामने नंगापन करेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नाचेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नचकैया होगा, गंदे गंदे गानों पे डांस करेगा, रोडों पर नाचेगा, बहन देखेगी, भाभी देखेगी, माँ देखेगी, भांजी देखेगी, भती, कौन सुधारेगा फिर? पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब, अभी उस बच्चे ने बड़ी प्यारी मनक़ूबत पढ़ी थी, बड़ी प्यारी सैयदा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, तबीयत नासाज, शौहर गए दवा लिए ठीक नहीं हुई, शौहर कहने लगे ज़ैनब सैयदा मेरे साथ चलो हकीम के पास, वो देख के दवा दे देंगे। कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जानी, आप लियो। कहा ज़ैनब इतनी मर्तबा दवा लिया ठीक नहीं हो रही, चलो ना। कहने लगी नहीं मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, गैर शख्स के सामने। शौहर कहने लगे पर्दे से चलोगी, चादर ओढ़ के चलोगी मेरे साथ, यानी शौहर के साथ चलोगी, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। तो कहने लगे ज़ैनब का जवाब सुनो, कहने लगी मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बेटी फातिमा नवासी नबी, तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती कि मैं फुला की बहन? उसे मालूम है मेरा भैया तो इतना बड़ा नचकैया, बड़े बड़े छक्कों को फेल करे फिर गया, उसे मालूम है। अब कौन सुधारेगा? यहाँ तो अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद है डॉक्टर साहब को, उनके बहनों और जो इनके वालिद साहब है उनको, उन्होंने प्रोग्राम किया, वरना तो वो भांगड़ा होता वो भांग, फिर देखते कैसा कैसा छक्का निकल गया। हाँ थोड़ा सा बैंड बाजा देखियो, ऐसी कमर चलेगी, ऐसी कमर कि मत पूछो। कौन सुधारेगा? फिर कहते हैं यार वो फलस्तीन के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है भाई, फिर कहते हो उस जगह मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, तुम्हारी कौन सी अच्छी है? अपने हालात देखें। जब अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी दे देता ना, जब कोई परेशानी पड़ जाती है ना, तो रोता हुआ आता, कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इनसे पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी, वो और बताओ। अगर किसी पे अल्लाह ताला की लानत बरस जाए, किसी पे भी, चाहे भाई हो या बहन, वो कामयाब हो सकता है?
तुम पहचान लोगे तुम्हारे गांव पे किस पे अल्लाह की लानत बरसी है। औरतों में नहीं, मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहे, बोलो। मेरी बातें या तो कुरान पे, हदीस पे, इस्लाह पे हुई। मैंने पहले बताया, ये नहीं कि बहुत तेज बोल के एकदम नोट इकट्ठे कर लो। अगर ये बातें कबूल हो गई ना और एक के भी दिल पे अगर ठेस लग गई, तो हो सकता है किसी बहन को कि कोई सैयदजादा आया था, उसने ये तकरीर की थी, नहीं मुसलमान की बच्ची अपना जिस्म नहीं दिखाती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये नहीं होते। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्मो हया, गैरत होती है। जो बगैरत होगी तो बेकार होगी, जिसकी इज्जत खत्म उसका क्या रह गया। ऐसे तो जिस्म के टुकड़े जानवरों के पास भी, मगर जो पर्दे में रहती है, एक चीज वो होती है चप्पल वगैरह दुकान के सामने लटका देते, धूल चढ़ती रहती है उसे कोई अपना, लेकिन अंदर से निकाल के लाता है वो कंपनी की होती है। तवज्जो रखो मेरी इस बात पे जो मैं बता रहा था, जहन में है आपके? अल्लाह कैसे हालात अपने आप में एक मर्तबा, कौन है वो तुम्हारे गांव में जिस पे अल्लाह की लानत बरसी? मैं बताऊं, अगर मैं इनमें से किसी का नाम लेके बताऊं तो हो सकता है ये कहें इनकी बात नहीं मानता, मेरी बात हो सकता नहीं मानता, इमाम साहब की बात हो सकता नहीं मानता, मगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा। क्या कुरान भी गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम भी गलत हो सकता है? अब मोबाइलों में इतने बिजी हो गए हो तुम, इतने बिजी, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। खाना खाते पे ना ये चला रहा है, निवाला तोड़ा, प्याली उधर रखी है, दस्तरखान पर रगड़ा खा गया। इस मजनू को ये पता ही नहीं है नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, इतना गुम है, इतना गुम है। अब बताओ किसी बात ना सुना गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता, और अल्लाह की बात गलत, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? झूठों पर। और सुबह से शाम तक अंदाजा लगाइयो कितनी कच्ची फेंक देते हो, अंदाजा लगा। कम से कम हर बंदा 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, तो 50 मरतबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी रट्टा दिया। हेलो, कहाँ पहुंचे हजरत? है संबल में, तो बता रहा मुरादाबाद। ये झूठ नहीं है क्या? है मुरादाबाद में, तो बता रहा संबल। बोलो है क्या? तुम गए निकल के, छोटा सा बच्चे, अब्बू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मुस्कुरा गए, मेरे चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो, मिठाई। ये सच है? उस बच्चे से झूठ बोले। अम्मा को देखो, अब अम्मा गोद में लेके बच्चे को खिला रही है, हुर हुर हुर, कुछ और याद ही नहीं जो पढ़ के खाली हुर हुरा रही है, कर रही हुर हुर हुर। जब नहीं चुप तो बोली बिल्ली आ गई, बंद, और कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं है। बोलो कितना झूठ बोलता है इंसान। कुरान पढ़ा के अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो पहले तो ये ज़बान को काबू करना पड़ेगा,
बड़ करते रहते हो, ना जाने कितना झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी, और जिस पे अल्लाह की लानत बरसे वो कामयाब नहीं होता। सबसे पहले ये पकड़ो। चलो टाइम देख लियो, रख लो। ये तो पकड़ो सबसे पहले तो यार नबी ने फरमाया, तवज्जो, दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूं। मैं पढ़ते मेरे सामने एक हदीस आई, मेरी बहनों के लिए है, बड़ी काम की। एक औरत ऐसी है जो नमाज पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। एक गुनाह ऐसा कर रही है, वो कौन सा गुनाह? खोलूं? हाँ या ना तो बोलो, पता तो चले। कौन सा गुनाह है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं? सुन ले औरतें, वो औरत कौन है? सुने मेरी बहन, मैं बता दूं, नबी फरमाते वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर पर जुल्म करती है, अपने शौहर को जलील करती है, उसकी कमाई से ज्यादा उस पर खर्चा लाद देती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती। ऐसी औरत कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, नबी फरमाते हैं उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। और अब तो बेटियों को सिखा के भेज रही है, अगर गांव में शादी हो जाए ना तो सिखा देती। देखूंगी तो कितनी समझदार है जो एक ही साल में लेके चली आई, वो भी ऐसे आंकड़े फांस रही है, ऐसे आंकड़े मैचों को लेके भाग जा। और बात शौहर भी ना इतना बड़ा बुद्धू है, बुद्धू। अम्मा बेचारी दूसरों के सहारे पे पड़ी है, अब्बा भी दूसरों से, और सास ससुर से कह रहे अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू। और जिसने पैदा किया वो दूसरों के टुकड़ों पे। बहुत सारे बुद्धू ऐसे हैं, बुद्धू। हाँ, राजस्थान में एक आए तो वो हमारी बड़ी खिदमत कर रहे थे। बूढ़ी थी, हर तरफ अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू। मैंने कहा यार ये माँ बाप का बड़ा फर्माबरदार है भाई। मैंने कहा यार तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, माँ बाप की बहुत खिदमत कर, तुम्हारी अम्मी अब्बू? बोले नहीं हजरत ये तो मेरी अम्मी नहीं, मेरी सास है। मैंने कहा अच्छा, और वो अब्बू तुम्हारे अब्बू जो मुंह भर गया अब्बू ऐसा कह रहा, वो कौन है? बोले वो ससुर है। मैंने कहा अम्मा कहाँ? बोले वो बुढ़िया तो घर पे पड़ी है। अम्मा को बोला बुढ़िया घर पे पड़ी। मैंने कहा पानी वहीं मेरे लिए वुजू बना रही है, लोटा फटा। मैंने कहा पानी वहीं रख दे, जो अम्मा अब्बा का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं हो सकता है, और जो माँ बाप का नहीं हुआ वो नबी का भी नहीं हो सकता है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी। जो जिसका हक है वो उसको दो। मर्दों की शादी हो या कुछ भी हो, शादी के बाद बीबी हो, बेटी हो, बेटा हो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। इस्लाम ये बताता, सुन लो, और ये मसला गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। मुझे ऐसा वैसा मत समझिएगा, साहब इधर के उधर करके चलेगा। बड़ी जिम्मेदारी से बोलते जाओ। अगर बेटे की शादी हुई या कुछ भी हुआ
बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। मर्दों अच्छा, औरतों पर अगर शादी हो गई तो माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचे से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बस बस बीबी इतनी बुरी है, ससुराल में शौहर को कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमले मेरे कर रहे हो रहे हैं मगर सुन लियो। एक तो टाइम इतना बाद में दिया, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो रह गए, जो कवाड़ा थे वो निकल गए, और उन्हें कवाड़ा को मुझे सुनाना था। अब तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही हो, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। यार सुन, ये सोचने की बात है, गौर करने की। जब तक मिशन से हटोगे ना, मिशन से, और जिस घर में अगर औरत चलाएगी वो घर कभी नहीं चलता। याद रखियो मेरी ये बात, क्योंकि कुरान के खिलाफ। कुरान ये कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हम जो बोलते हैं ना, हम ये बोलते हैं जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी तो मुर्गों को फिर अंडा देना ही पड़ेगा। इशारे मुहावरे, जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी वही मामला है। इस लिहाज से माशाल्लाह उनकी डॉक्टर साहब की शादी हो रही है, अल्लाह बरकत फरमाए। शादी करो ना तो हाँ है यहाँ पे। अच्छा ये बैठ बस मेहंदी उंदी लगवा रहे हो। अच्छा दूसरी बात, शादी करो ना तो दीनदार लड़की हो, पर्दे से रहने वाली, शर्म हया गैरत वाली, तुम कभी धोखा नहीं खाने। और अगर अपनी मर्जी से मोबाइल पे कहीं तुम्हारी चैटिंग और सेटिंग हो गई, मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके और तुमने खुद ब खुद ना अब्बा की मर्जी ना अम्मा की मर्जी खुद ब खुद कर लिया, तो मैं तुमसे दो ही बातें पूछना चाहूंगा। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुमसे बात कर रही है रात के 11 बजे, माँ को धोखा तो दे रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और तुम इतने बड़े पगले हो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उस माँ को चूना लगा रही है और लिहाज में पड़े पड़े तुमसे बातें कर रही है, और तुम समझ रहे हो ये हूर की परी उतर गई, बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ, इतनी फेंकेगा, कहेगा साहब तस्बीह पढ़ती रहती है। अच्छा तस्बीह पढ़ती, तेरा मजनू है, तेरा पागल है, पागल। इतनी तारीफें फेंक रहा है, इतनी तारीफें, दुरूद ही पढ़ती रहती है, दुरूद। जब देखो तो दुरूद, समझे, दुरूद पढ़ते रहते। तुझसे कहां से टच हो गई फिर वो? जो लड़की अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें चूना नहीं लगाएगी। जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है 1 साल भी नहीं गुजरेगा पता चल जाएगा। इसलिए अगर शादी कर लिया तो माँ बाप के कहने से करो, अच्छे रिश्ते करो। शरीफ लड़की से शादी करोगे तो वो जहेज लाए या ना लाए, 4 पहियों की लाए या ना ला पाए, बुलेट लाए या ना लाए, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी। अब कुरान की आयत, लड़की ढूंढो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा ढूंढो? अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में लिबास क्यों आया, जोड़ा क्यों नहीं कहा? इस आयत
हिदायत में लिबास है जो मैं पहने हो, लिबास वो है जो आप पहने हो। अब मुझे बताओ तुम किसी दुकान पे जा करके अपने लिए फटा हुआ लिबास इख्तियार करोगे, दाग धब्बे वाला इस्तेमाल करोगे? किसी पे अगर कट लगा हुआ हो बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने रिश्ते को कहा है जो लड़की तुम्हारे लड़के की दुल्हन बनेगी वो उसका लिबास है। तो कट वाली मत करना, दाग धब्बे वाली मत करना, बेहया मत करना। अब पूछो कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ये है जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बाल कटाती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर के भवे बनवाती है, चेहरा बनवाती है, बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। हर चीज का इशारा। मगर अब लड़की भवे नहीं बनवा रही है, लड़के भी भवों में कट लगवा रहे हैं। इसे पगले को क्या हुआ? कहीं होते करते गर्दन में कट मत लगवा लिए। जरा सोचने की बात है। मगर बाज ना लड़के के अब्बा भी ना अपने बेटे को बेच रहा, बेच। जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, बैल, ऊंट, बकरी, बकरे बाजार में बिकते थे ना, अब ऐसे लड़के बिक रहे हैं। लड़के कोई मंगनी में 4000 मांग रहा, कोई 5000 मांग रहा, समझे? गेगले बुलेट मांग रहे हैं, गेगले बुलेट। ऐसा चल रहा टेढ़ा, ऐसे बुलेट। इस टेढ़े से ये पूछो, अबे टेढ़े तुझसे अपना खुद तो संभला नहीं जा रहा। अगर बुलेट की धुक आवाज सुन लेगा ना तो इसको दौरा पड़ जाएगा। बस पूछो भाई क्यों मांग रहा? बोला 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन और वो 2-4 गज जमीन जो कब्र की होगी उसमें पता चलेगा तेरी बुलेट का रेट। अगर तुमने रिश्ता किया, लड़की ठीक है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं? सब चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। अगर वो बेटी वाला दे रहा, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज, खुशी से ले लो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़कों को बेच रहे हैं, मांग रहे हैं और कुत्तों की तरह ना जबान निकाले फिर रहे हैं। जबान कह रहा है इधर 2 पहियों की दी तो उधर कट 4 पहियों वाली पहुंच गया, 4 पहियों वाली कट। और ये अम्मा ना जब तक इसे इतनी लंबी झुमकी नहीं मिलती है तो भी ये हाँ नहीं भरती है रिश्ते में। हाँ, और जहां झुमकी मिली इस रिश्वतखोरी को, जहां झुमकी मिली लड़की, और एक मर्तबा निगाह उठा के संभल के नहीं देगी, नजर बनी, कहेगी लड़की है, गांव में ऐसी लड़की नहीं, वो झुमकी है, बोल रही है झुमकी है। और जहां कुछ नहीं मिला, लड़की शरीफ है, नमाज पढ़ के, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, सुल्लड़, कोई न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बैठने का ढंग। अच्छा, इस सास से पूछो, एक दिन तू भी किसी की बेटी, एक दिन तू भी किसी की बहू थी, तेरी भी नवासी पोतियां आएंगी। अपने मिजाज को बदलो, अपने हालात संभालो, समझ रहे? ये जो 2-2, 3-3, 10-10 हजार आतिशबाजियों में उड़ा देते हो, ये खत्म करो। बैंड आवाजों में कई हजार रुपए झगड़े हो जाते हैं, वो भी सब खत्म करो। बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। अब सोचोगे यार अच्छी दुल्हन लाए कहाँ से, तो पहले मैं, बाद में आप, सब अपनी अपनी बेटियों पे और बेटों पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप माफ करना। मैंने कुछ जुमले कर्रे बोल दिए, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुझे वो डॉक्टर समझ लो जो चीरा लगाता है, चीरा मारने के लिए नहीं लगाता, बचाने के लिए लगाता है। जब मैल पड़ जाता है, पीप पड़ जाती है, रात भर तड़पता रहता है, चीरा लगा दबाता है, तकलीफ तो होती है चीरा लगाने में, मगर फिर मरहम लगा के जब पट्टी लगाता है ना, रात भर सुकून से सोता है।
जो समाज में ना मैल पड़ गया, पीप पड़ गई, कीड़े पड़ गए, मैं चाहता हूँ वो कीड़े निकल जाएं, समाज में ये खुराफातें निकल जाएं, ये तमाम चीजें निकल जाए ना, तो तुम कब्र में आराम से सो गए। इस लिहाज से तमाम खुराफातें बंद करो। लड़कों, अपने माँ बाप के कहने से शादी करो। बच्ची मेरी बहन, तू मुसलमान की बेटी है, मर जाना मगर अपनी इज्जत पे आंच आने मत देना। तू मुसलमान की बेटी है, दुनिया वालों को दिखा दे कि मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। तुझे कोई लड़का मजाल है जो तुझसे मोबाइल पे बात कर ले, तोड़ दे उस मोबाइल को। अगर फोन आने लगे तो आग में डाल दे, आग में। तुझे सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, और दुनिया वालों को दिखा दे, बता दे दुनिया वालों को कि हाँ क्या नाम है, परियावली की बच्ची थी, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा, पहनती, ओढ़ती, चलती फिरती थी तो उनका ढंग फातिमा जैसा होता। दिखा दो। और अगर तुम्हारा भाई नचकैया हो, ये हो, तो मैं इतना काम नहीं करूंगा जितना तुम करोगे। अपना दुपट्टा उसके हाथ में दे देना। ले, तुमने अपनी इज्जत तो बेच के खा ली है, अब अपनी बहन की इज्जत ये दुपट्टा और बेच के चले आओ, तो शायद उसका भाई आगे कदम नहीं उठाए। में आ रही मेरी बहनों, तुमसे बहुत काम हो सकता है। मेरी बच्चियों, मैं इसलिए ये बातें तकरीर में अक्सर रखता हूँ। मेरी तकरीर जो होती है, समझ में आ रही बात, इसलिए ये बात रखता हूँ कि अगर तो एक बातें भी हमारे ज़हन में पहुँच गई तो इंशाअल्लाह 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 वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस्लामी झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिस रिलीजन, जिस मजहब, जिस धर्म की औरतें आज तक किसी एक औरत ने वली को पैदा किया हो। किसी औरत ने, सिवाय हमारी माँ ने, मुसलमानों की बेटी गौसे पाक की माँ ने बड़े पीर को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा करने वाली हमारी औरत, साबिर पाक को पैदा करने वाली हमारी, सब मुसलमान। किसी भी वली को देखो, जिस वली को जन्म दिया, जन्म देने वाली औरत है। औरत का मकाम कम नहीं है, औरत का मकाम कम नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें, दुनिया की सारी किताबें बड़ी बड़ी कीमती किताबें, मगर किसी पे गिलाफ और पर्दा नहीं मिलता है। मगर कुरान शरीफ, जिसको सीने से लगाया जाता है, जिनको मुकद्दस समझा जाता है, जिसको चूमना देखना सब इबादत समझा जाता है, उस पे पर्दा और गिलाफ। तू अपना मकाम कम क्यों समझ रही है? पूरी दुनिया में 10-10 करोड़ रुपए के मकान बने हुए हैं, मगर किसी पे पर्दा गिलाफ नहीं होता है। मगर सारे मकानों से, सबके घरों से बेहतर अल्लाह का घर काबा है। अल्लाह का घर काबा है, जिसकी तरफ को मुंह करके दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस काबे पे गिलाफ और पर्दा होता है। हर अच्छी चीज पे गिलाफ और पर्दा होता है, हर बेकार चीज ओपन होती है। अगर औरत ओपन हो गई फिर औरत ही कहाँ? ऐसे तो जिस्म जानवरों के पास भी, कुतियों के पास भी। हाँ, फिर औरत वही है जो अभी ओपन नहीं हुई, जो पर्दे में है, जिसके पास हया, जिसके पास शर्म है, गैरत है, और जिसकी इज्जत महफूज है। सैयदा फातिमा का माहौल है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बहनें मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगी, इसको अच्छाई मिलेंगी इंशाल्लाह। जो तुम्हारे फैशनीले कपड़े ना, जिससे वो जो मैंने फूलों की डलिया वाली बातें बताई और ये सब बताई, फोटो इधर खिंचवा रही हैं, इधर मोबाइलों पर बात है, तोड़ दो मोबाइल को, आग में रख दो। समझे? जिन कपड़ों से अगर नमाज नहीं हो रही है ना, तो उन कपड़ों को मुसलमान की बेटी पहनेगी, फेंक दो, आग लगा दो, आग। और अपनी माँ से कह दो हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, हम मुसलमान की बेटी है, सैयदा फातिमा की कनीज हैं, हमें मुसलमानों जैसे कपड़े चाहिए। फिर देखो घर में कैसा नूर बरसेगा, कैसी बरकतें होंगी। अल्लाह ताला इन्हें मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। इसमें जो गलती हो गई इंशाअल्लाह फिर कभी अगर वक्त मिला तो जल्दी बिठाइयो, तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, हाकिम है, हाकिम। समझ में आ रही? एक बात और बता दूं, खत्म।
कुछ मर्द ऐसे हैं जो नमाजें पढ़े, रोजा रखें, कुछ भी करें, मगर उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। वो कौन है? जो अपनी बीवी को तमाचे मारते हैं, जो अपनी बीवी को लानतें देते हैं, जो अपनी बीवियों पे शक करते हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीवियों को जलील करते हैं, जो अपनी बीवियों की बेइज्जती करते हैं, जो अपनी बीवियों को सताते हैं, वो शख्स, वो शौहर, वो कितनी नमाजें पढ़े मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। तो तुम्हें भी सुधरना पड़ेगा। आपस में जिनकी शादी हो गई है, मियाँ बीवी मोहब्बत से रहें। चलो मैं तो वैसे अच्छा बोल लिया। जुबैर रज़ा हस्सानी भी आ गए, देख रहा है, बहुत ऊंचे शायर है, अल्लाह बरकत फरमाए। एक आध दो शेर में पढ़ के देखूं यार। अब इन लोगों की आवाज चिकनी चिकनी है, मैं कहाँ फटा भड़ा, मगर सुन ली उठ के तो नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मैं शेर पढ़ूं और तो घर को निकल जाऊं। मैं आंख बंद करके उठाऊं और जब उठ के देखूं तो एक भी नहीं था। ऐसा तो नहीं होगा। पढ़ के देखता हूँ, मैं देखता हूँ, है नहीं? मोहब्बत से सुनियो यार। आवाज भले ना हो मगर दिल तो है मेरे पास भी। ये सैयद मुजफ्फर मियाँ कछोचा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलाम है। पढ़ता था मैं, आज फिर पढ़ के देखता हूँ। कौन कहता है, सच में समझ में आ रही है? चलो मैक वालों, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है, सही। रो क्या रहा? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता खजीना लिख दो और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। लोग मुझे कम देख रहे हैं, नोटों को ज्यादा देख रहे हैं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो ना। मौत आ जाएंगे मौत आ जाएंगे गुंबद खजरा के करीब। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना
लिख दो। एक शेर और पढ़ो, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्ज़ों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। एक सहाबी की 2 बीबियां थी। कितनी थी? बड़ी डर के बोल रहे हो, सोच रहे हो हमारी एक नहीं नाक में दम कर दिया। अच्छा बात सही नहीं है, चलो चलो। एक सहाबी की 2 बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाया करती थी। क्यों? इसलिए उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी, तो सोच रही थी हमारे शौहर को खुशबू पसंद, मगर रात को शौहर की खुशबू आला और इनकी हेज। अब चक्कर में रहती थी शौहर कौन सी खुशबू लगाते हैं, मगर हाथ नहीं आती। कुछ दिनों के बाद शौहर दोनों बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मैं आज बहुत खुश हूँ, जो पूछना पूछ लो, मांगना मांग लो। छोटी वाली बोली, सरताज पूछना है। दोनों कहने लगी, बहुत दिनों से दिल में एक बात है, मगर सच सच बताना, कहाँ ठीक है बोलो। का ये बताओ खुशबू कौन सी लगाते हो? बोले क्या मतलब? का हम तो बड़ी अच्छी खरीदते लगाते हैं, मगर आपके सामने खुशबू है। बड़ी वाली बोली, हाँ बात सही है, बताओ। वो सहाबी रसूल कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। दोनों बीबियां चक्कर में पड़ गई, फिर खुशबू कहाँ से आती है? कहा बता दो। का जब से शादी हुई है खुशबू नहीं लगाई है। कहा बैठो मैं माजरा बताऊं। का एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, खुजली तो जानते ही होगे। एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, मैंने दवा कराई ठीक नहीं हुआ। गर्मी के दिन थे, खुजाते खुजाते खून निकल आया, लेकिन आका की याद आ गई। वो सहाबी कहने लगे, मैं रोता हुआ नबी की बारगाह में पहुंच गया। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका
चमड़े के गद्दे पे आराम कर रहे थे। चमड़े के गद्दे में कोई रुई रुवड़ नहीं था, बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। इन्होंने नबी के पांव दबाना शुरू कर दिए। नबी उठ के बैठ गए। क्या बात है? वो कहने लगे रो करके, आका बहुत परेशान हूँ, दवा कराता हूँ ठीक नहीं, खुजली हो गई है। नबी बोले दवा कराई कहाँ कराई? मेरे आका बोले परेशान मत हो, हाथ आगे बढ़ाओ। वो सहाबी कहने लगे मैंने हाथ बढ़ाए, नबी ने बगल से पसीना लिया, उनके हाथ पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, हाथ पे टपका दिया। और मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसार सहाबी, हाथों को मल ले और मलने के बाद जब घर जा करके अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके दोनों बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मैंने उस दिन पसीना लगाया, खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। अब शेर सुनो, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को मुझको खुशबू, मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना मदीना लिखी दो। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना कर तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़ी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।